होने जा रहा है। सर्वप्रथम मैं श्री विमल कुमार जी जैन से निवेदन करूँगा कि वो इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण प्रस्तुत करें। श्री विमल कुमार जी जैन। बोलोए सभ्य साहुणम, बोलो श्यामनाथ भगवान की जय। तामर पड़त मौन मणि प्रभारा, मूर्धोदकं दलित पाकतमो वितानम, सम्यक् प्रणम्य युगं युगदा, कालमयं भवजले परिताननानां, या संस्कृता सकल वाङ्मय सत्त्वबोधा, लोकनाथै स्तोत्रै जगाय चेत हरे रुदारै, स्तोत्रे किलाय मपितं प्रदनं जिनेन्द्रम्। बेटा ए हमारे पास श्रीमान डॉक्टर हरिहर चतुर्वेदी जी यहाँ पर विराजमान हैं। आप पारसमाला के प्रधान संपादक हैं। आपके द्वारा लगभग 150 ग्रंथ, उन्होंने लगभग 150 ग्रंथों का सृजन किया है। ऐसे आदरणीय चतुर्वेदी हमारे मध्य विराजमान है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे मध्य डॉक्टर अभय कुमार जी विराजमान हैं। आपने एक नाम सुना होगा, श्रीमान जमुनालाल जी जैन। आप उनके सुपुत्र हैं। श्रीमान जमुनालाल जी जैन सर्वोदयी नेता थे और वे आदरणीय विनोबा भावे जी के भक्त थे। उनका बजाज जी से बहुत निकट का संबंध रहा है। तो ऐसे श्रीमान जमुनालाल जी जैन के सुपुत्र डॉक्टर अभय कुमार जी जैन विराजमान हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मेरे समक्ष जैन एजेंसी वाराणसी के संचालक आदरणीय श्री विजय कुमार जी विराजमान हैं। आप धार्मिक कार्यों में बराबर लगे रहते हैं। दान की बात आती है तो उसमें अग्रणी रहते हैं और सामाजिक क्षेत्र में
उनका बहुत बड़ा योगदान है। बराबर वो समाज कार्यों में संलग्न रहते हैं। आज जब उनसे निवेदन किया गया कि आप सारनाथ पधारें और अनाथों के नाथ भगवान श्री नाथ नामक जो पुस्तिका है उसका विमोचन करने के लिए चलें, तो वो साहब उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी और हमारे बीच वो आज विराजमान हैं। उन्हें उनका मैं स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। हमारे समस्त विराजमान श्रीमान विमल कुमार जी, रोहित कुमार जी और उनके अनुज यहाँ पर विराजमान हैं। आप सभी लोग विराजमान हैं, मैं उनका भी हृदय स्वागत करता हूँ। इस पुस्तक के संदर्भ में मैं एक विशेष बात निवेदन करना चाहता हूँ। कभी विदिशा जिला से चल करके श्रीमान कस्तूर चंद जी जैन यहाँ सारनाथ में आए थे और उनकी धर्मपत्नी और हम लोगों की माता जी श्रीमती सुखरानी जैन जी यहाँ पर कभी आए हुए थे। मुझे याद है कि जब मैं पहले सारनाथ आता था तो यहाँ पर उनकी दुकान हुआ करती थी मीठा की। हम लोग उस मीठा का बाकायदा आस्वादन लेते थे, आनंद लेते थे, मुझे पता है। और उन दोनों के पुण्य से उनके पुत्र श्रीमान मोहन कुमार जी, श्रीमान अशोक कुमार जी आदि जो हैं और उनके परिवार से आज हमारे सामने विराजमान श्री विमल कुमार जी जैन, रोहित कुमार जी जैन और उनके जो अनुज हैं वो श्री कबीर जी जैन जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। इन सब ने मिलकर के यहाँ पर अपना व्यापार बढ़ाया और आज हमारे बीच में ये सभी उपस्थित हैं और उन्हीं के माध्यम से इस पुस्तक का यहाँ पर प्रकाशन हुआ है। निश्चित रूप से पुस्तक लघु है, बामन है, लेकिन बामनावतार है। पुस्तक का जैसा नाम है तदनुकूल उसमें विषयों की संगति है, विषयों का उसमें चयन किया गया है। जिस पुस्तक का संपादन आदरणीय डॉक्टर हरिहर चतुर्वेदी ने किया है, उसमें उनका स्वयं का लेख है, उनकी पत्नी श्रीमती प्रमिला जी का, प्रमिला चतुर्वेदी का लेख है। इसके साथ ही एक लेख है आरिका विमल प्रभा माता जी का है और इसके अतिरिक्त एक लेख श्री ताराचंद जी का है जो कि यहाँ पर पुजारी हैं और वो अनेक वर्षों से यहाँ पर पूजन कार्य कर रहे हैं और उनकी पारखी दृष्टि है कि उन्होंने यहाँ जो देखा है पुस्तक का इस पुस्तक में विवेचन किया है। तो इस प्रकार पुस्तक यद्यपि लघु है, छोटी है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो बामन होते हुए भी बामनावतार है। तो आज इस पुस्तक का विमोचन यहाँ पर होने जा रहा है। आदरणीय दीक्षु जी को बहुत जल्दी यहाँ से जाना है, आवश्यक कार्य है। ये नववर्ष का प्रथम दिन है, संवत 2076 आज से प्रारंभ हो रहा है। तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय भिक्षु जी से निवेदन करूंगा कि वो आज इस पुस्तिका का विमोचन करें। इसके लिए मैं श्री रोहित कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और पुस्तक आदरणीय भिक्षु जी के हाथ में दें ताकि इसका विमोचन किया जा सके। श्री रोहित जी पधारें कृपया। इसके बाद मैं भाई श्री रोहित जी से निवेदन करूंगा, ज्यादा में फल फूल रहा है तो उन्हीं के सम्मान में ये अभिनंदन पत्र उनके मरणोपरांत भेंट किया जा रहा है। तो इसके वाचन के लिए मैं श्रीमान हरिहर चतुर्वेदी से निवेदन करता हूँ कि वो इसका वाचन करें और उनके पारिवारिक जनों को यह सम्मान पत्र भेंट करें। तीनों के दीनानाथ पार्श्वनाथ की चराचर मुक्ता माला पार्श्ववाला अवार्ड 2019 विश्व गाँव का अंतरधर्मीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संवाद मिशन अनाथों के नाम श्री अंशनाथ की सेवा में आत्मार्थिक जीवन की आत्मबोधचर्या में मानवता के हृदयघात
स्वर्गीय कस्तूरचंद जैन एवं धर्मपत्नी स्वर्गीय सुगरानी देवी को मरणोपरांत मानव धर्म सम्मान पीढ़ियों के हाथों में मानवीय मूल्यों के संरक्षण और विकास की ओर अग्रसर विनम्रता पूर्वक प्रदान करते हैं। वस्तुतः किसी की सेवाओं का मूल्यांकन उसके मरणोपरांत ही हो पाता है और उनकी सेवाओं का डॉक्टर कमलेश कुमार जैन, डॉक्टर हरीश चतुर्वेदी, डॉक्टर अभी जैन और उपस्थित जैन परिवार के सदस्यगण, अतिथिगण, आदरणीय मित्रों, बंधुओं, सज्जनों, भारतीय संस्कृति हिसाब से नवरात्र और विक्रम संवत नया साल शुरुआत में 2096 और आज का दिन बहुत शुभ एक दिन है, शुभ अवसर है। इसी शुभ अवसर पर अनाथों के नाथ शेषनाथ नाम से भारतीय संस्कृति का और जैन धर्म में इतिहास, संस्कृति एवं विशिष्टता के साथ रचित एक कृति विमोचन हो रहा है। इसी शुभ अवसर पर आप लोग ने हमको बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, ये 4 धर्म का जन्म इसी देश में हुआ। इसी देश का नाम जम्बूद्वीप है। ये जम्बूद्वीप हिंदू धर्म में मानता है, बौद्ध धर्म मानता है, जैन धर्म मानता है। और जम्बूद्वीप का इसी देश का सबसे बड़ा योगदान अहिंसा। तो इसी देश को अलग धर्मद्वीप बोलता है, धर्मखंड। और भारत में संस्कृति हिसाब से ब्राह्मण परंपरा, श्रमण परंपरा, दोनों परंपरा का जन्म इसी देश में हुआ। और श्रमण परंपरा में जैन महावीर और भगवान बुद्ध दोनों, और दोनों संस्कृति में भगवान बुद्ध का वक्त में 2000 साल पहले और अभी भी दोनों एक पारिवारिक रिश्ता है। तो सारनाथ देखेगा तो हमको लगता है भारतीय संस्कृति का एक 3 मूर्ति ये सारनाथ है, और सारंगनाथ मंदिर और बुद्ध मंदिर है, जैन मंदिर है। इसलिए हमको लगता है इसी भारत में अन्य स्थल, पवित्र स्थल, धार्मिक स्थल बारे में बात करेगा तो ये तीनों धर्म का कर्मभूमि, जन्मभूमि, ये दोनों हिसाब से सारनाथ के लिए प्राथमिकता मिलेगा और अन्य कुछ जगह को ऐसा नहीं मिलेगा। तो सिद्धार्थ भगवान बुद्धत्व होने प्राण पहले अपना घर छोड़ दिया। उसके बाद सबसे पहले राजगीर आया। राजगीर ने उसी वक्त में सम्राट था बिंबिसार, वो मिला, वो हालचाल पूछा तो उन्हें बोला हम तो शुद्धोधन का बेटा है। तो उन्हें बोला कहाँ जा रहा है, अभी तो इसी मेरा राज्य में तो आधा हिस्सा हम दे दें, इधर रहना नहीं, हम तो बुद्धत्व प्राप्त होकर हम आपको प्रवचन देने के लिए आएगा बोलकर वो तो वैशाली साइड में चला गया। तो इस बुद्ध का वक्त में मगध में मगधाधिपति बिंबिसार की शुरुआत में जैन भक्त था, जैन धर्म का भक्त था। और बुद्ध ने सिद्धार्थ राजगीर से वैशाली गया। वैशाली तो ये जैन महावीर का जन्मस्थली है
और आलार कालाराम उदकाराम पुत्र 2 गुरु था। वो दोनों गुरु वो जैन महावीर का घर में आसपास में था। तो भगवान बुद्ध वैशाली में था, उसी वक्त में कई बार जैन महावीर का आश्रम है, उस आश्रम में गया और बहुत अच्छा रिश्ता मेंटेन कर लिया। और साथ साथ अभी हम लोग ये काशी में है, बुद्ध का वक्त में जो शताब्दी में काशी कौशल का अधीन में था। कौशल का महाराजा और सम्राट वसंजित कौशल तो श्रावस्ती में था। तो श्रावस्ती भी जैन धर्म का बहुत बड़ा एक मुख्यालय था। वो भगवान बुद्ध 23 साल वर्षावास कर लिया श्रावस्ती में। अनाथ पिंडिक उसी वक्त में भगवान बुद्ध का प्रथम नायक उन्होंने भगवान बुद्ध को जेतवन आश्रम बना दिया। वो जेतवन आश्रम बगल में सटा था जैन मंदिर। तो हमेशा जैन साधु और बौद्ध भिक्षु दोनों का बीच में बहुत अच्छा रिश्ता व्यवहार मेंटेन हुआ। तो इस हिसाब से आज भी तो भारत में भारतीय संस्कृति बारे में बात करेगा तो वैदिक और श्रमण ब्राह्मण परंपरा दोनों भारतीय परंपरा का अंग है, भारतीय संस्कृति का अंग है। और नूतन में आप लोग का ये व्यायाम हम लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। तो आदरणीय चतुर्वेदी जी आपने बहुत मेहनत कर लिया और एक किताब के लिए आपका योगदान दे दिया। डॉक्टर कमलेश कुमार जैन जी आपका पूरा जीवन जैन संस्कृति आगे बढ़ाने के लिए, जैन धर्म का काम आगे बढ़ाने के लिए आपने योगदान दे दिया। आज का जमाने में एक आप लोग हमको लगता है अभी सम्मान दे दिया हम लोग ने। आप सब लोग सम्मान का पात्र है। क्यों भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, चारों धर्मों का जन्म हुआ। उसके बाद हम लोग को इतिहास में कई बार प्रहार आया। वो प्रहार में हम लोग का अभी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, हिंदू धर्म, तीनों को संस्कृति के लिए प्रहार हुआ। अभी किसी तरफ से वैदिक और ब्राह्मण परंपरा आगे बढ़ाने के लिए शंकराचार्य आया, वो संस्कृति बचा, धर्म बचा। और बौद्ध धर्म के लिए पहले तो अशोका था, ऐसा महान कनिष्क महान राजा था। बाद में ब्रिटिश टाइम में किसी भी तरफ से अलगा के धर्मपाल जी श्रीलंका से आया, महाबौद्ध सोसाइटी स्थापना कर लिया, बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण का काम शुरुआत हुआ। अभी जैन धर्म में भी अभी आजादी के बाद अभी देखेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और उस संस्कृति में अभी बहुत सा विकास हो रहा है। उस हिसाब से जैन धर्म में भी अभी भारतीय 2000 साल पहले एक बहुत महान संस्कृति था और 2000 साल पहले नहीं है। भारत में भगवान बुद्ध आने पहले भी जैन धर्म का प्रभाव था। तो इसलिए भारत में भारतीय संस्कृति बचाने के लिए और आगे ले जाने के लिए और इसी धर्म का संदेश विश्व में ले जाने के लिए आप लोग का योगदान बहुत जरूरी है। तो आजकल विश्व संसार काल में देखेगा तो कई देश है। अभी कुछ देश में इस्लाम धर्म, कुछ देश में क्रिश्चियन धर्म, कुछ देश में प्रभाव पड़ रहा है और कई देश में हिंदू मंदिर नष्ट हो रहा है और भगवान का मूर्ति तोड़फोड़ हो रहा है। और बांग्लादेश में देखिए और बाकी इंडोनेशिया में देखिए अभी हम लोगों को खबर मिल रहा है बौद्ध भिक्षु लोग का अटैक हो रहा है, बौद्ध मंदिर जला रहा है, हिंदू मंदिर जला रहा है और हिंदू भगवान का मूर्ति जला रहा है। इसी बीच में अभी ये संस्कृति और धर्म अनुयायी लोग बचाने के लिए अपना जीवन का योगदान बहुत जरूरी है। सारनाथ में अभी
वर्तमान सारनाथ में भी ये बहुत प्रतिष्ठित परिवार है, जैन परिवार। ये कंसो चंद जैन जी वो मध्य प्रदेश से इधर आया, उसके बाद जैन परिवार स्थापना कर लिया। अभी अनगाट धर्मपाल श्रीलंका से 130 साल पहले इधर आया, उसी वक्त में भी एक जैन मंदिर था। और 100 साल पहले इतिहास देखेगा तो सारनाथ में सारंगनाथ मंदिर, शिव मंदिर और स्तूप और जैन मंदिर तीनों था। और 500 साल पहले इतिहास देखेगा तो 1000 साल पहले इतिहास देखेगा तो ये भी शिव मंदिर और मूर्ति, धार्मिक स्तूप और ये जैन मंदिर। अनगाट धर्मपाल श्रीलंका से आकर सबसे पहला दिन में इस जैन मंदिर सामने पेड़ है, पेड़ में उपल था। और इधर का लोग अभी ये सारनाथ में पाठक जी का परिवार और पांडे जी का परिवार, ये दोनों पांडे जी का परिवार, पाठक जी का परिवार, ये दोनों धर्मपाल जी को मदद करते। और ठाकुर परिवार और ठाकुर महाबोधि सोसाइटी का भी हिस्सा बनाया, सारनाथ का संस्कृति का हिस्सा बनाया। और पिछले 1 दशक पूरा होने वाला है इसी परिवार सारनाथ के लिए और काशी के लिए बहुत बड़ा योगदान दे दिया। इस परिवार में अभी कई पीढ़ी है। अभी हम लोग का मोहन जैन, अभी जैन और गौरी जैन ने, आप सभी लोग अपना परिवार में पूर्व लोग ने जो कुछ जो भी योगदान दे दिया वो बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। सारनाथ का एक जैन धर्मशाला भी एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है। और अभी हम लोग बद्रीनाथ जाएगा, केदारनाथ जाएगा, हरिद्वार जाएगा और उसके बाद तो अयोध्या जाएगा, मथुरा जाएगा। उसी हर जगह में हिंदू धर्मशाला है। और सारनाथ बुद्ध गया लोग कृष्णनगर जाएगा तो बौद्ध धर्मशाला है। उस हिसाब से ये सारनाथ में एक जैन धर्मशाला बनाया, स्थापना कर लिया, एक बहुत बड़ा एक योगदान है। क्यों ये काशी, सारनाथ के हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, तीनों धर्म का जन्मस्थली है। और बौद्ध अनुयायी लोग, हिंदू अनुयायी लोग और जैन अनुयायी लोग, तीनों लोग आ रहा है। और ये भारत में काशी में श्री परशुराम जैन का, महावीर का जन्मभूमि भी है। इसलिए ये जैन परिवार तरफ से जैन संस्कृति और जैन संस्कृति का अहिंसा का संदेश आगे बढ़ाने के लिए आप लोग ने योगदान दे रहा है। ये चीज हम लोग अप्रिशिएट करते और ये काम आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोग को अभिवादन करता हूँ और शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अभी आदरणीय जुगचुरी के अध्यक्ष की वक्तव्य को सुना और आपने जाना कि वस्तुतः सारनाथ समन्वय का स्थल है। यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों प्राचीन काल से ही फलते फूलते आ रहे हैं। वस्तुतः धर्मों का एक अपना सिद्धांत है। जहाँ पर अहिंसा की बात कही जाए, जहाँ पर जीव मात्र के लिए अभयदान देने की बात कही जाए, वस्तुतः ऐसी जो त्रिवेणी है, ऐसा जो संगम है, वो सारनाथ है। अभी आप भिक्षु जी से सुन रहे थे कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध और भगवान महावीर आपस में एक ही काल में जन्म भारत में लिया और तदनंतर अपने अपने का धर्म का प्रचार भले ही उन्होंने किया, लेकिन इसके मूल में अहिंसा ही थी। चाहे भगवान बुद्ध का धर्म बौद्ध धर्म हो, चाहे भगवान महावीर का धर्म जैन धर्म हो, और चाहे हिंदुओं का धर्म हिंदू धर्म हो, वैदिक धर्म हो, लेकिन सभी धर्मों का जो मूल लक्ष्य था, जो मूल उद्देश्य था, वह था अहिंसा का विचार प्रसार करना, मानव में समन्वय स्थापित करना, जीव मात्र के प्रति दया करना,
कैसे भगवान बुद्ध सारनाथ में आए, कैसे वैशाली में भगवान बुद्ध और महावीर पहुंचे, लेकिन इन सब का जो लक्ष्य है वो एक ही था। तो वस्तुतः आज हमारे भिक्षु जी ने यहाँ पर आकर के एक हम लोग पर बड़ा उपकार किया है और उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि जिस परिवार के द्वारा ये आयोजन समारोह आयोजित है वो परिवार लगभग 100 वर्षों से यहाँ पर विद्यमान है और उसके द्वारा न केवल समाज सेवा की गई बल्कि जन जन में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्मों के जो प्रमुख सिद्धांत हैं और प्रमुख सिद्धांतों का उन्होंने विचार प्रसार किया। वस्तुतः एक बीज छोटा सा होता है बट का वृक्ष, लेकिन जब वो विस्तार को प्राप्त करता है तो एक बहुत बड़ा विकट रूप धारण कर लेता है। जैसा कि आदरणीय भिक्षु जी ने कहा कि श्रीमान कस्तूरचंद जी साहब यहाँ पर सपरिवार आए थे और उनका जो परिवार है यहाँ पर फला फूला, श्रीमान मोहन जी, श्रीमान अशोक जी और उनके परिवार के, चाहे रोहित जी हों, चाहे विमल जी हों या जो जो लोग उनके परिवार से संबंधित थे, उन्होंने अपने कार्यों से जन सामान्य का एक बहुत अच्छा वो कहना चाहिए कि सहयोग किया और जो सहयोग करता है वो सहयोग के आधार पर ही कहीं पर टिका रह सकता है। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ आदरणीय भंते जी हैं, आदरणीय चतुर्वेदी जी हैं, भंते जी के साथ दूसरे भंते जी पधारे हुए हैं। हमारे सामने श्री विजय कुमार जैन जैन एजेंसी वाले हैं। यहाँ हमारे बगल में आदरणीय हमारे भाई श्री डॉक्टर अभय कुमार जी विराजमान हैं। तो ये सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वस्तव मैंने चाहा था कि धन्यवाद ज्ञापन हमारे डॉक्टर श्रीमान विजय कुमार जी जैन एजेंसी वाले करें, लेकिन उनका स्वास्थ्य अनुकूल है नहीं है। दूसरी बात मैंने निवेदन किया आदरणीय डॉक्टर चतुर्वेदी से, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ खांसी आती है। तीसरी बार मैंने निवेदन किया आदरणीय भाई श्री अभय कुमार जी से, उन्होंने भी अस्नाता व्यक्त की। पर मैं एक बात समझ गया कि मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए इन्होंने क्यों प्रस्तुत किया। वस्तुतः सभी बातों में विवाद होता है, लेकिन धन्यवाद में कोई विवाद नहीं। इसलिए शायद उन्होंने सोचा हो कि धन्यवाद जैसा कार्य मुझसे कराया जाए। तो हमारे इस फंक्शन में आप सभी पधारे, चाहे हमारे सुमेधा खैरे जी हों, डॉक्टर अभय जी हों, डॉक्टर चतुर्वेदी जी हों, श्रीमान विजय कुमार जी हों, हमारे भिक्षु जी के साथ में आए हुए भिक्षु जी हों, हमारे सामने जितने भी लोग यहाँ पर हैं, रोहित जी हैं, विमल जी हैं और भी मैं नाम सबके नहीं जानता हूँ, लेकिन इन सब लोगों ने छोटे से इस आयोजन में आकर के निश्चित रूप से हमारे इस आयोजन का गौरव बढ़ाया है। मैं सभी को एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए जय महावीर, जय बुद्ध, जय श्री आसनाथ भगवान। जय बोलो चांसनाथ भगवान की जय। कर रहा है ये भी आना, इधर इधर भी आना। आइए लंबा है।